नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। प्रदेश में अंकिता भंडारी प्रकरण में बीते रोज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीबीआई जांच की स्तुति दिए जाने के बाद वहीं पूरे मामले में ज्योति अधिकारी के बयान पर काशीपुर की कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष और समाज सेवी कुसुमलता बोड़ाई का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी प्रकरण में कांग्रेस ने लगातार सीबीआई जांच कराए जाने की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किए। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर वीआईपी का नाम उजागर करने पर राज्य सरकार से मांग की। मुख्यमंत्री धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलकर उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अंकिता भंडारी प्रकरण की सीबीआई जांच कराए जाने की स्तुति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य शुरू से अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है और आगे भी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी महानगर अध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो और तय समय सीमा के भीतर सीबीआई जांच का परिणाम आना चाहिए और अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और वीआईपी का नाम उजागर होना चाहिए। वहीं ज्योति अधिकारी मामले पर उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में ज्योति अधिकारी ने भावनाओं में आकर संवैधानिक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसका वह भी व्यक्तिगत रूप से विरोध करती है। वहीं अंकिता भंडारी मामले पर देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर न्याय की मांग करने वाली कुसुमलता बोड़ाई ने ज्योति अधिकारी मामले पर बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं आंदोलनकारी रही हैं और हर जुर्म के खिलाफ उत्तराखंड की महिलाएं आग बनकर सामने आती हैं, लेकिन यहाँ संस्कृति और मर्यादा का ध्यान हमेशा ही रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी गलत के खिलाफ हमेशा खड़ी रहेंगी, लेकिन उनके द्वारा कभी भी किसी भी तरह की कोई जबरदस्त टिप्पणी नहीं की गई है और ना ही वे कभी संविधान के खिलाफ गई हैं। संविधान के खिलाफ जो भी जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं ज्योति अधिकारी के खिलाफ भी हुआ है। देखिए, उत्तराखंड की महिलाएं आंदोलनकारी रही हैं, ये हमारा इतिहास बताता है हमको, और हमेशा हर जुल्म के खिलाफ यहाँ की महिलाएं आग बनती नजर आई हैं। लेकिन यहाँ पे जो है संस्कृति और मर्यादा का ध्यान हमेशा ही रखा गया है। हमारे सर पे जो हम ये पहनते हैं ये हमेशा हमारी मर्यादा का प्रतीक रहा है, और मैं स्वयं भी हमेशा विरोध में, जो गलत हुआ है उसके विरोध में रही हूँ, लेकिन कभी भी ऐसी अभद्र टिप्पणी ना हमने करी है, ना हमने संविधान के खिलाफ हम गए हैं। तो जो संविधान के खिलाफ जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और वही ज्योति अधिकारी के ऊपर हुई है। देवी देवताओं का अपमान क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद कुमाऊं से हूँ। आप कुमाऊं की बात कर रहे हैं कि कुमाऊं की महिलाएं नचनिया हैं। नहीं भाई, हम लोग हमेशा आंदोलन में नजर आए हैं, हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है। आपको अभी संघर्ष, अच्छी बात है कि आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपको संघर्ष करते हुए बहुत कम समय हुआ है अभी, और उसमें ही आपकी महिलाएं, वहां पर भी महिलाएं खड़ी थी ना, वहां पर भी महिलाएं खड़ी थी। ये तो उनका भी अपमान है। आपने सबको ले लिया एक साथ की सारी महिलाएं यहाँ की नचनिया और देवी देवता फर्जी हैं, जबकि देवभूमि है। साक्षात यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि हमारे गोलजू न्याय करते हैं, साक्षात हमारे देवी देवता रहे हैं, खुद उनके घर के इष्ट देवता साक्षात रहे होंगे। जब भी परेशान हुई होंगी, उन्हें धात तो उनने भी लगाई होगी। तो ऐसा बोलना अपने स्वयं के घर के देवी देवताओं का भी अपमान है, और बुरा मुझे भी लगा था और लोगों को भी लगा, और उसका प्रत्युत्तर लोगों ने दे दिया उन्हें। जी, अधिकारी के द्वारा जो है बयान आया, उसके बाद जो कल गिरफ्तारी भी हो गई, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बड़े अफसोस की बात है। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में भी शायद अभिव्यक्ति की आवाज को, जो हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है जनता का, उसको कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। ज्योति अधिकारी भी एक उत्तराखंड की बेटी है। उत्तराखंड की बेटी के दर्द में उसकी जो भावनाएं थी, और ये बात सच है कि भावनाओं में वो कुछ असंवैधानिक तरीके से भी बोल रही है, आपत्तिजनक तरीके से भी बोल रही है, उसका मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे विरोध करती हूँ। लेकिन अगर हम उनकी भावनाओं को समझे तो उनकी भावनाओं में यही था कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है, देखिए उस संबंध में हमारा कहना है कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, उसके एक निश्चित समय सीमा तय की जाए, एक तय सीमा के अंदर उसका निश्चित तौर पर सीबीआई का रिजल्ट आना चाहिए। पूरे तरीके से पारदर्शी हो सीबीआई की जांच, और जो वीवीआईपी का नाम हो सीबीआई जांच में जरूर उजागर होना चाहिए। समय सीमा की बात भी कही जा रही कांग्रेस की।
समय सीमा इससे में सीबीआई जांच होना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि फिलहाल विपक्षी पार्टियों के दबाव में, कांग्रेस पार्टी के दबाव में और जन आक्रोश के दबाव में इसको कहीं ना कहीं आगे सरकारने का काम सीबीआई जांच की केवल घोषणा करके किया जा रहा हो सरकार के द्वारा। इसलिए हम ये मांग करेंगे कि निश्चित सीमा इसकी जरूर निर्धारित होनी चाहिए, ताकि हम इस बात को समझ सके कि सरकार वास्तव में अंकिता भंडारी के हत्यारों को और उस वीआईपी के नाम को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध है।